प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता चैप्टर 91 और वर्स 1 को। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। बहुत ज़रूरी है इस वचन को समझने के लिए कि परमेश्वर आज हमसे वचन के द्वारा क्या कहने वाला है। हम जब इस संसार में हैं और जब दिन और रात होता है, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा होता है, उसमें हम कुछ काम करते हैं, उसमें हम कई लोगों से मिलते हैं, उसमें हम हमारी पर्सनल काम रहता है, हमारे जो कार्य रहते हैं वो करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, काम कर रहे हों या मिनिस्ट्री कर रहे हों, जो कुछ भी आप कर रहे हों, आप वो कर रहे हैं। जो समय परमेश्वर दिया है उस समय में हम परमेश्वर को ढूंढना कई दफ़ा हम भूल जाते हैं। कई लोग को मैं देखा हूँ जो मेरे भाई बहन हैं जो मिनिस्ट्री भी करते हैं और वे प्रार्थना के लिए समय नहीं देते, ना परमेश्वर के खोज में और गहरे रूप से जाने की प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उनमें भूख कमी रह जाती है और संतुष्टि होती है उनमें। और जो परमेश्वर को खोजते हैं अन्य जाति लोग, जो आप हिमाचल में देखोगे, कई लोग खोजेंगे, आंध्र प्रदेश में कोई लोग, कई स्टेट में खोजेंगे परमेश्वर को, कई कई तरीकों से उन लोग खोजेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी जो परमेश्वर एक स्थान ठहराया है, चाहे आप उसको चर्च ले लो, उसमें जाकर आप संगति में रहो, प्रार्थना करो, या अपने आप खुद को, जो परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया, और एक जगह स्थिर करो, वहां पर आप परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर के चरण तले बैठो। परमेश्वर की वचन ये कहता है कि परमेश्वर की मौजूदगी हर जगह है। उसकी मौजूदगी, आप लंदन चले जाओ, इंडिया में रहो, या पृथ्वी के कई कोने में चले जाओ, उसका मौजूदगी हर जगह है। वचन क्या कहता है, वो तीसरे स्वर्ग में भी नहीं समाता। और हमें क्या करना है कि हमें जो परमेश्वर बनाया है उसको ढूंढना है। और कई दफ़ा हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख में नहीं बैठते, इसलिए जो परमेश्वर की योजना रहती है वो हम में नहीं आ पाती। एक तो पाप के कारण नहीं होता, और दूसरा हम परमेश्वर के चरणों तले नहीं बैठते। अगर एक पवित्र के साथ आप संगति नहीं करोगे तो आप पवित्र कैसे बनोगे? हम कैसे पवित्र बनेंगे? जो पाप हम में रहता और पाप हम में राज्य करता है, वो पाप परमेश्वर कैसे उसको छुड़ाएगा? कई लोग ये सोचते होंगे कि मैं पाप को कैसे छोड़ूं, यानी मतलब बार बार पाप हो जा रहा है, ये पाप हो रहा है, गंदे वीडियो देखने के पाप हो रहा है, झूठ बोलने के लिए पाप हो रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, ये पाप हो रहा है। कई छोटे छोटे पाप, जो चुगली करना होता है, ये कैसे छोड़ूं? जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे, ये सारी चीज आप में होना बंद होगा। वचन क्या कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हर एक मनुष्य की एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो परमेश्वर उसको बनाया है उसकी खोज करे वो, और परमेश्वर उसको क्या करेगा कि उसको वो बातें करेगा। आप सच्चे दिल से, पूरे मन से अगर आप जीवित परमेश्वर को ढूंढोगे, वो आपको मिलेगा। चाहे आप जिस जाति के हो, चाहे आपका रंग जैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ढूंढें, बैठें उसके चरण तले, कुछ ना बोलें, सिर्फ घुटने में आकर बैठ जाएं।
ये चाहता है परमेश्वर कि आप उसकी संगति में रहें। देखिएगा, जब आप उसकी संगति में बढ़ते चले जाओगे, आपके जीवन पर अद्भुत काम होने लगेगा। आपके द्वारा आशीषित लोग पाएंगे और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। तो ये वो चाहता है कि आप उसके चरणों तले बैठे। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, ऐसा मन हो खुदा, जो मन आपके चरणों तले बैठने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। अभिषेक आए खुदा, अभिषेक कर दें खुदावंत। अभिषेक उनके जीवन पर कार्य करे खुदा। प्रभु, आपके चरणों तले बैठने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करें खुदावंत। हर एक बंधन टूटे, जो बंधन आपके करीब होने में उन्हें प्रभु रोकता है खुदावंत। जो लोग बीमार हैं, यीशु नासरी से नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु जी, आप छू लें खुदावंत, आप छू लें परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप छू लें। हे खुदा, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए आप मदद करें खुदा। उनकी आंखों को, मन को खोल दें खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, लक्ष्य आप हैं खुदा। प्रभु, आपकी अनुग्रह बढ़े खुदावंत, आपकी दया बढ़े प्रभु जी। खुदावंत, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंत। प्यारे पिता, आपके प्रभु वचनों पर चलाएं खुदावंत। हे प्यारे पिता, अभिषेक से भर दें खुदावंत, अभिषेक कर दें खुदा। प्यारे प्रभु, आपके करीब हूँ खुदावंत, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।